हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 12 सितंबर से शुरू हो गया था और मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो भाई जिस भी बच्चे से पूछो वो बच्चा यही बोलता है कि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 2025 में मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र लॉन्च किया? सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या है। किस एजेंसी ने 2025 में मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र लॉन्च किया? आईसीएमआर, डीएसटी, नीति आयोग, एम्स नई दिल्ली। तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा आईसीएमआर। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मुझे बताओ आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कितने स्टूडेंट बता पाएंगे मेरे भाई? तो आप लोगों से अगर मैं बात करूं कि आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आई का मतलब होता है मेरे भाई आपका इंडियन। क्या होता है? इंडियन। सी का मतलब क्या होता है? काउंसिल। क्या होता है मेरे भाई? काउंसिल। एम का मतलब होता है आपका मेडिकल और आर का मतलब, ठीक है, मेडिकल, ठीक है, और आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च होता है। क्या होता है? रिसर्च। तो फुल फॉर्म होती है मेरे भाई आई का मतलब इंडियन, सी का मतलब काउंसिल, एम का मतलब मेडिकल, आर का मतलब रिसर्च। अगर मैं बात करूं कि आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? 1911 में आईसीएमआर की स्थापना हुई थी। मैं बात करूं मेरे भाई कि वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो आप बोलेंगे जगत प्रसाद नड्डा या फिर मेरे भाई जेपी नड्डा भी आप शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑप्शन होगा एक। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मई 2025 में T20 में 9000 रन बनाकर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया? बताओ मेरे भाई। आप लोगों से बात की मई 2025 में T20 में 9000 रन बनाकर किसने इतिहास रच दिया? तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल। तो जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो बता देंगे सर विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एआई एक्शन, भाई एआई आप सभी को पता है कि आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। तो एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों से बात की है कि एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता में एक तो नरेंद्र मोदी थे और दूसरे आदमी कौन थे? क्या वो आपके एम्यूएनएल मैक्रोन थे, मार्क रूट थे, व्लादिमीर पुतिन थे या फिर मेरे भाई आपके जो बाइडेन थे? सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो आप बताएंगे सर इस सवाल का तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इमैनुअल मैक्रोन। क्या होगा मेरे भाई आपका? इमैनुअल मैक्रोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारतीय कृषि में गैर बुआई मौसम के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक प्रचलित है? तो भाई आप लोगों से बोला गया गैर बुआई मौसम। तो देखो मैं फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझा देता हूं मेरे भाई। मैं राजस्थान से हूं, ठीक है भाई, मैं राजस्थान से हूं। हमारे यहाँ पर बरसात के दिनों में बाजरा पैदा हो गया। हमारे यहाँ पर बरसात के दिनों में बाजरा पैदा हो गया। अब जब तक बाजरे की कटाई चल रही थी, ठीक है, जब तक बाजरे की निराई चल रही थी, ठीक है, निराई हो गई, कटाई हो गई, जुताई हो गई, बुआई हो गई, तो जब तक ये चल रहा था सीजन, तब तक तो मेरे भाई रोजगार था, तब तक तो लोगों के पास में क्या था? रोजगार था। लेकिन अब बाजरा कट गया, अब क्या है? अब कुछ नहीं है मेरे भाई, अब बेरोजगारी है। तो देखिए गैर बुआई मौसम के दौरान जब भी मौसम की बात होगी मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी, ठीक है भाई, मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी। मौसमी बेरोजगारी वो होती है कि किसी सीजन में तो काम मिल गया,
किसी सीजन में नहीं मिला। अब मैं राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ पर गर्मियों में कोई फसल होती नहीं है, तो गर्मियों में फसल नहीं होगी मेरे यहाँ पर, तो गर्मियों में सीधी सी बात है हम तो बेरोजगार हैं। बरसात के दिनों में बाजरा हो गया तो रोजगार मिल गया। यानी कि मौसम के अनुसार एक मौसम में रोजगार मिला, दूसरे में बेरोजगार हो गए, मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी। अगला देखो भाई, ग्रामीण आजीविका और घरेलू प्रबंधन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबको पता है ये बात। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? सभी स्टूडेंट बताएंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित है उसका प्रतिशत कितना है। तो कम से कम मेरे भाई 33% आरक्षण किसको दिया गया है? सर वो महिलाओं को दिया गया है। किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में। तो राइट आंसर तुम्हारा होगा 33%। पंचायती राज के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि इसकी जो शुरुआत है वो हमारे राजस्थान से हुई थी। इसकी जो शुरुआत है मेरे भाई, ठीक है, इसके लिए जो आपके समिति लगी थी उसका नाम है मेरे भाई आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, क्या नाम है मेरे भाई? सॉरी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति नहीं है, बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक है भाई, क्या नाम है उसका? बलवंत राय मेहता समिति है। ये बात भी आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक और ठीक है सॉरी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो 1 सेकंड का सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेरे भाई ये जो मुंशी प्रेमचंद है ना, एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी पुस्तकें एग्जाम में आती है, जैसे कि ठीक है गोदान, जैसे कि गबन, इसके अलावा मेरे भाई आपका कफन, ठीक है, गोदान हो गया, गबन हो गया, कफन हो गया, नमक का दरोगा, किसका मेरे भाई? नमक का दरोगा। इसके अलावा 2 बैलों की खता, ठीक है, 2 बैलों की खता। तो ये सारी की सारी किताबें किसने लिखी है? हमारे मुंशी प्रेमचंद ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 2025 में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के कारण 2 देशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा विवाद बढ़ गया? तो 2025 में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के कारण किन 2 देशों के बीच, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद आपका बढ़ गया? तो आप सभी को पता है भाई, बात हो रही है LAC की। तो राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन पर भारत पाकिस्तान का विवाद। ठीक है भाई, सियाचिन पर भारत पाकिस्तान का विवाद, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सर ये सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन है कहाँ पर? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सियाचिन जो है मेरे भाई आपके लद्दाख में है। और मैंने आपको बताया था लद्दाख का लोक नृत्य, कि लद्दाख में कौन सा लोक नृत्य होता है? सोंडोल। क्या नाम है मेरे भाई? सोंडोल नृत्य। तो कभी अगर आपसे पूछे कि सोंडोल नृत्य कहाँ पर होता है, सर वो लद्दाख में होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 2025 में परमाणु हथियार निषेध संधि के सदस्य देशों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? सभी स्टूडेंट बताएंगे। इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। आप लोगों से बात की गई है किसके बारे में? 2025 में परमाणु हथियार निषेध संधि सदस्यों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? क्या इनकी जो बैठक है वो जिनेवा में आयोजित की गई, ब्रुसेल्स में आयोजित की गई, न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित की गई, या फिर मेरे भाई आपके वियना में आयोजित की गई? तो आप बोलेंगे राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क सिटी। क्या होगा मेरे भाई? न्यूयॉर्क सिटी। सर ये जिनेवा के बारे में बात करेंगे तो WLO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। सर नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 21 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत ने उपग्रह संचार सैटकॉम में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट बेस ये क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। सभी विदेशी उपग्रह संचार प्रदाताओं पर प्रतिबंध लगा दिया क्या?
राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण पूरा कर लिया क्या? विश्व का पहला 7G उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया क्या? उपग्रह आधारित संचार सेवाओं का सबसे तेज वैश्विक रोल आउट आरंभ कर दिया क्या? तो मेरे भाई तुक्का लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था, और ऐसा तुक्का 90% केस में लगभग सही जाता है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही आंसर हो जाता है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन मुझे तो सर ये दिख रहा है, तो यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, 21 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत ने उपग्रह संचार में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली? कि सर उपग्रह आधारित संचार सेवाओं का सबसे तेज वैश्विक रोल आउट आरंभ कर दिया। ये बात आपको याद होनी चाहिए। किसने? भारत ने। भारत और विदेशों में एक बृहत पाठक आधार वाले अर्थशास्त्री और प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व प्रोफेसर अरुणोदय शाह, जिन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा है कि ये जो प्रोफेसर अरुणोदय शाह है, ठीक है भाई, प्रोफेसर अरुणोदय शाह, ये मेरे भाई आपके किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो आप बात करेंगे मेरे भाई त्रिपुरा से। कहाँ से मेरे भाई? आपके त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेरे भाई कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, कोई मुझे बता सकता है भाई कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है आप में से? तो आप बात करेंगे मणिक साहा। क्या नाम है मेरे भाई? मणिक साहा। तो हो गया मैचिंग, सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, सेम सेम बट डिफरेंट। तो यहाँ पर भी साहा और यहाँ पर भी साहा, तो राइट आंसर तुम्हारा होगा त्रिपुरा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पालक जैसी सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है जो इसे विशिष्ट हरा रंग प्रदान करता है? तो पालक जैसी सब्जियों में जो हरा रंग, अब भाई सीधी सी बात है, चाहे तुम्हारा पालक हो, चाहे तुम्हें नीम का पेड़ मिल जाए, बरगद का पेड़ मिल जाए, किसी का भी पेड़ मिल जाए, पत्तियों का रंग हरा होता है। और हरा रंग किसके कारण होता है? सर क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण मेरे भाई? आपके क्लोरोफिल के कारण होता है। मैंने आपको बताया था कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो आपने बता दिया था कि सर हरित लवक को कहते हैं। किसको मेरे भाई? हरित लवक को कहते हैं, यानी कि क्लोरोफिल। ठीक है, तो राइट आंसर तुम्हारा क्लोरोफिल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है? ओएस और हार्डवेयर के बीच संचार मैनेज करना, नए यूज़र अकाउंट बनाना, सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करना, अस्थायी फाइलों को क्लीन करना। मेरे भाई डिवाइस ड्राइवर क्या काम करता है ये बताओ मुझे। तो सर ड्राइवर, मान लो मैं किसी साधन का ड्राइवर हूँ, तो मेरा क्या काम होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना। एक स्थान से भाई ड्राइवर का क्या काम है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यानी कि ओएस और हार्डवेयर के बीच में संचार को मैनेज करना। संचार मतलब क्या है? संचार का मतलब आवाजाही तो होती है भाई। ठीक है, संचार का मतलब आवाजाही तो है, इसके मैसेज इसके पास, इसके मैसेज इसके पास। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। फराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? सभी बच्चे बताएंगे भाई। फराजी आंदोलन का नाम आपने खूब सुना होगा, मुझे पता है कि आपने खूब सुना है फराजी आंदोलन का नाम। तो मेरे भाई फराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य था नील उत्पादक और जमींदार। क्या था मेरे भाई? आपके नील उत्पादक और जमींदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत सारे आंदोलन थे, ठीक है, जैसे कि संथाली आंदोलन था, बिरसा मुंडा ने भी आंदोलन चलाया था, ठीक है, संथाली। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारे आंदोलन थे, तो ये बात आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर BR गवई थे। कौन थे मेरे भाई? BR गवई थे। और लॉन्ग में बोले तो भूषण R गवई थे। कौन मेरे भाई? भूषण R गवई थे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 30 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई? बेहतरीन क्वेश्चन है, CGL में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई कभी कभार। ठीक है, तो 30 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई? सर 3 न्यायाधीशों को। कितनों को? 3 को।
अगले सवाल पर बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के वितरण की अनुशंसा कौन सा निकाय करता है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के, ठीक है मेरे भाई, वितरण की अनुशंसा कौन सा निकाय करता है? तो आप बोलेंगे वित्त आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या फिर आपके सर्वोच्च न्यायालय, या फिर नीति आयोग। मेरे भाई बात हो रही है किसके बारे में? राजस्व के बारे में। राजस्व बोले तो पैसा, ठीक है भाई, राजस्व बोले तो आपका पैसा, और पैसे का काम कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। सर ये वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 280 में आपका वित्त आयोग है। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई, ये बात आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके कौन? अरविंद पनगड़िया। कौन मेरे भाई? आपके अरविंद पनगड़िया। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्लियर मेरे भाई? तो ये आपको याद होना चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का आदेश देता है? सभी बच्चे बताएंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का आदेश बताओ कौन देता है? अनुच्छेद नंबर 340 देगा, 335 देगा, या फिर 338 देगा, या 342 देगा। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करेंगे। अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का आदेश अनुच्छेद 338 में मिलेगा। अगले सवाल को देखो। 2025 में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार की विजेता सिमोन बाइल्स खाली स्थान से संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे भाई सिमोन बाइल्स के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है भाई, सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित है? आप बोलेंगे ठीक है, जिम्नास्टिक, ठीक है भाई, ये आपके किससे संबंधित है मेरे भाई? आप बोलेंगे जिम्नास्टिक से संबंधित है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, सो जिम्नास्टिक कर लेना, ठीक है भाई, जिम्नास्टिक कर लेना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 2025 समाचार में गुडलेन बैरे सिंड्रोम मुख्य रूप से मानव शरीर तंत्र के किस हिस्से को प्रभावित करता है? 2025 समाचार में गुइलेन बैरे सिंड्रोम मुख्य रूप से मानव शरीर के किस तंत्र को, हिस्से को प्रभावित करता है? परिसंचरीय तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, परिसंचरण तंत्र को, पाचन तंत्र को, प्रतिरक्षी तंत्र को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।